नीम के पेड़ पर बैठी डरावनी आत्मा। गांव का नीम का पेड़। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानपुर में एक पुराना और विशाल नीम का पेड़ था। गांव के बाहर शमशान के पास खड़ा वो पेड़ दूर से ही अजीब सा डर पैदा करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस नीम पर कोई बैठा है जो जिंदा लोगों को नहीं देखना चाहता। दोस्तों, रात के समय वहां से गुजरना तो दूर, लोग दिन में भी उस तरफ अकेले जाने से कतराते थे। हर साल कोई ना कोई अजीब हादसा वहां होता था और कहते थे वो आत्मा सिर्फ अकेले चलने वालों को ही दिखती थी। गांव में एक पत्रकार पहुंचा, आरव शर्मा, जो सच्ची घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। भानपुर गांव पहुंचा। उसे किसी ने उस नीम के पेड़ की कहानी बताई थी। आरव ने ठान लिया था कि वो उस रहस्य को पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया। बाबूजी, नीम वाला इलाका भूतिया है। पिछले साल पंडित जी के बेटे की वही मौत हो गई थी, वो भी बिना किसी वजह के। लेकिन आरव ने कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च उठाया और उस रात अकेले नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गया। करीबन रात के 12 बजे थे। अचानक हवा रुक गई। नीम के पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई थी। आरव ने कैमरा चालू किया और तभी एक साया पेड़ की सबसे डरावनी डाली पर बैठा नजर आया था। वो आत्मा एक औरत की थी, जिसके उल्टे पांव, बाल बिखरे हुए, आंखें सफेद, चेहरा धुंधला। वो धीरे धीरे झूल रही थी। आरव की सांसें थम गईं, हाथ कांपने लगे। कैमरा जमीन पर गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। अचानक आत्मा जोर से चिल्लाई, क्यों आया है तू यहाँ? तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। किसी तरह आरव भागकर गांव लौटा। अगले दिन रिकॉर्डिंग चेक की, सब कुछ कैद था, वो फुटेज। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण बाबा के पास गया। बाबा ने बात सुनी और बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये आत्मा माया की है, जो कि मेरी बेटी है, एक निर्देश आत्मा जिसे इस गांव ने धोखा दिया था। 20 साल पहले माया एक सुशील और सुंदर लड़की थी। वो मंदिर में पूजा करती थी, लोगों की सेवा करती थी। गांव के ठाकुर के बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया। जब माया ने इंसाफ मांगा तो पंचायत ने उसे दोषी ठहराया। उसकी माँ बाप ने उसे त्याग दिया। वो नीम के पेड़ पर गई और वहीं फांसी लगाकर जान दे दी थी। तभी से उसकी आत्मा उस पेड़ पर भटक रही है, क्योंकि उसे ना इंसाफ मिला और ना मुक्ति। आरव ने वादा किया बाबा से। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, मैं माया को इंसाफ दिलाऊंगा, पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। उसने माया की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें गांव वालों ने इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग और हर सबूत था। वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई। लाखों लोग माया के लिए न्याय की मांग करते रहे। मामले को दोबारा खोला गया। उस रात आरव फिर नीम के पेड़ के नीचे गया। इस बार डर नहीं था, एक उम्मीद थी। आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। माया ने कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। धन्यवाद आरव, तुमने मेरी कहानी पूरी की। फिर एक चमत्कार हुआ, एक उजाला फैला और माया की आत्मा हवा में विलीन हो गई थी। नीम का पेड़ जो हमेशा स्याहा और डरावना लगता था, अब शांत और पवित्र प्रतीत होने लगा। गांव में अब एक डर नहीं था। नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बना दिया गया था। वहाँ हर साल दीप जलाए जाते थे, माया की आत्मा की शांति के लिए। आरव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन उसमें भी बड़ा इनाम था, एक भटकती आत्मा को इंसाफ और मुक्ति देना। क्या आपने कभी किसी पेड़ के पास से गुजरते हुए एक ठंडी हवा महसूस की कि हवा चल भी नहीं रही हो? क्या आपने कभी सोचा है वो कोई आत्मा नहीं जो आपको देख रही हो? तो अगली बार जब किसी सुनसान नीम के पेड़ के पास जाएं, एक बार ऊपर जरूर देख लेना, शायद कोई आपको देख रहा हो। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।